बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। प्रोग्राम फिल्मी सितारे में आज हमारा मौजू है एक नगमा दो आवाज़ें, यानी फिल्मों के वो गीत जो एक दफ़ा हीरो और एक दफ़ा हीरोइन पिक्चराइज हों, यानी मेल और फीमेल अलग-अलग। ये नहीं कि दोनों फीमेल पर ही हों, जैसे अल्टीमेटम का गीत था बावें मैनू कमली कह लै वे बावें कह लै चली। ये एक दफ़ा महनाज की आवाज़ में फिल्म में था और एक दफ़ा नूर जहाँ की आवाज़ में। या फिर सजना दूर दिया गाना जो है सजना दूर दिया, एक दफ़ा सैड सॉन्ग है, एक दफ़ा खुश का गीत है। या फिर फिल्म धरती दे का गीत था चेते रहेगा हमेशा तेरा प्यार तेनू याद रवे ना रवे। ये एक दफ़ा नूर जहाँ की आवाज़ में और एक दफ़ा माला की आवाज़ में फिल्म में। या फिर फिल्म थी इश्क ना पुछे ज़ात का गीत वगदी नदी दा पानी। ये गाना एक दफ़ा सैड सॉन्ग है और एक दफ़ा खुशी का गीत है। बहुत से गीत हैं जो इसी तरह हैं, जैसे दहशत खां का गाना था ए दुनिया लगदी ये तेरी ते मेरी कहानी। एक दफ़ा बहार पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा अंजुमन पर। नूर जहाँ की आवाज़ दोनों में थी। ऐसे गीत नहीं, या जिस तरह मसूद राना का गाना अपना सज्जन बेली फिल्म का गीत था एक दफ़ा भट्टी साहब की आवाज़ में था सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा। और एक दफ़ा फिल्म में मसूद राना की आवाज़ में था अलाउद्दीन पर पिक्चराइज हुआ। हम आज ऐसे गीतों का जिक्र करेंगे जो मेल और फीमेल आवाज़ों में हों, और वो भी सिर्फ पंजाबी फिल्मों के। उर्दू फिल्मों का अलग प्रोग्राम होगा। आज हम सिर्फ पंजाबी फिल्मों का जिक्र करेंगे। एक नगमा दो आवाज़ें, ऐसे बहुत से गाने हैं, लेकिन अगर कोई रह जाए मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, जहाँ तक मैंने मुशाहिदा किया है, नॉलेज है मेरा या मैं तहकीक है मेरी, मैंने कोई गाना छोड़ा तो नहीं 90 तक का। बहरहाल अगर कोई रह गया हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले का पहला गीत था 1958 की फिल्म थी छू मंतर। गाने के बोल थे बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा। ये फिल्म में एक दफ़ा ज़रीफ़ पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा लैला पर। एक दफ़ा ज़ुबैदा खान की आवाज़ थी और ज़रीफ़ की आवाज़ थी जो मेल थी। अहमद रई का लिखा हुआ यह गीत फिल्म तो दरमियानी दर्जे की रही, पर यह गीत बहुत मकबूल हुआ। यानी पहली पंजाबी फिल्म थी जो जिसका गीत एक नगमा दो आवाज़ें यानी थी। दूसरा जो गीत था वो मुखड़ा फिल्म का था। गाने के बोल थे बुरे दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे। ये वारिस लुधियानवी का लिखा हुआ था। मौसीकार थे रशीद अते। इस फिल्म के सुबिया और संतोष पर यह गाना अलग-अलग पिक्चराइज हुआ। एक दफ़ा सुबिया खानम ने बोला और एक दफ़ा संतोष ने। एक दफ़ा ज़ुबैदा खान की आवाज़ थी और मुनीर हुसैन की आवाज़ थी जो संतोष ने गाया। ये दूसरा गीत था। तीसरा गीत था 1960 की फिल्म मिट्टी दियाँ मूरतां का। दिलों दियाँ मैलियाँ ने चंद जियाँ सूरतां। एक दफ़ा नहीद नियाजी की आवाज़ में था, ये एक दफ़ा आसफ साहब की आवाज़ में था। ये भी वारिस लुधियानवी का लिखा हुआ गीत था। बाबा जी चिश्ती इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। ये गीत एक दफ़ा बहार पर पिक्चराइज हुआ, दूसरी दफ़ा असलम परवेज़ पर पिक्चराइज हुआ। इस सिलसिले का जो अगला गीत था वो सी अकमल खान की फिल्म पलपली साहब ने भुखा शहर गरां दा। ये बाबा आलम शाह पोश का लिखा हुआ ये गीत था। बाबा जी चिश्ती का ही म्यूज़िक था। नगमा पर एक दफ़ा पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा अकमल खान पर। आयरन परवीन की आवाज़ थी और दूसरी दफ़ा मुनीर मसूद राना की आवाज़ में जो अकमल पर पिक्चराइज हुआ। फिर 1967 की फिल्म थी चाचा जी। बहुत बड़ी फिल्म थी ये। वही डार इसके डायरेक्टर थे। सुल्तान अली पहली दफ़ा इस फिल्म में इंट्रोड्यूस हुई, यानी मेन रोल पॉजिटिव रोल था सुल्तान अली साहब का। इस फिल्म से उनकी पहचान हुई, बहुत फिल्में चली। इस फिल्म का गीत था कल्ला बंदा होवे भावें कल्ला रुखनी। ये एक दफ़ा मसूद राना की आवाज़ में था और एक दफ़ा नसीम बेगम की आवाज़ में ये गाना था। अकमल पर पिक्चराइज हुआ मसूद राना की आवाज़ में, और जो नसीम बेगम की आवाज़ में था फरदौस पर पिक्चराइज हुआ। ये हजीन काजी साहब का लिखा हुआ गाना था और मौसीकार थे एज यूजुअल बाबा जी चिश्ती। अगला जो गाना था इस सिलसिले का वो थी भट्टी बरादरान की फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म चन्न मखना। ये गीत था चन्न मेरे मखना।
ये बहुत गाना चला। एक दफ़ा माला की आवाज़ में था, एक दफ़ा भट्टी साहब की आवाज़ में फिल्म में, एक दफ़ा रानी पर पिक्चराइज हुआ जो माला की आवाज़ थी, और भट्टी साहब पर पिक्चराइज हुआ और आवाज़ भी भट्टी साहब की खुद थी। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इसको काफ़ी सालों बाद निर्मा ने ये गाना गाकर बड़ी शोहरत हासिल की। आज भी नई गुलकारें इस गाने को गाती हैं और शोहरत की बुलंदी पर पहुँच जाती हैं। ये इतना बड़ा गीत था। हज़ीन काजी साहब का लिखा हुआ था ये भी गीत, और बाबा जी चिश्ती की मौसीकी थी। इस सिलसिले का जो अगला गीत था वो थी फिल्म मेरा बाबल। हबीब और फरदौस फिल्में थे, पहले अकमल खान थे, लेकिन अकमल खान की डेथ के बाद हबीब साहब इस फिल्म में आए। बहुत अच्छा गीत था। हीरो ते मखनो बहुत सारे सोने हो, मसूद राना की आवाज़ में था, माला की आवाज़ में था, हबीब पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा फरदौस पर पिक्चराइज हुआ। हज़ीन काजी का ही लिखा हुआ गीत था और बाबा जी चिश्ती का ही म्यूज़िक था। इस सिलसिले की जो अगली फिल्म थी वो थी बहू जी। एम.जे. रान साहब की ये फिल्म थी। ये 1968 में रिलीज़ हुई। गाना था दिल दियाँ लगियाँ जाने ना, मेरा प्यार पहचाने ना। हज़ीन काजी साहब का लिखा हुआ था। इस फिल्म के मौसीकार रशीद अतरे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद फिल्म मुकम्मल की उनके बेटे वजाहत अतरे ने। सलोनी और इजाज़ पर यह अलहदादार पिक्चराइज हुआ। एक दफ़ा नूरजहां की आवाज़ थी और दूसरा मसूद राना की आवाज़ में था ये गाना। इस सिलसिले का जो अगला गीत था वो फिल्म थी भट्टी बरादरान की जिंद जान। गाने के बोलते जिंद अखां के जान सजना, शाला रवें जवान सजना। हज़ीन काजी साहब का लिखा हुआ ये गीत था। बाबा जी चिश्ती का ही म्यूज़िक था। रानी पर और भट्टी साहब पर पिक्चराइज हुआ ये गाना। आवाज़ें थी नूरजहां और अली हसन भट्टी की। बहुत चली ये फिल्म भी। इस सिलसिले का जो अगला गीत था वो था फिल्म कोचवान का। कोचवान शबाब करानी साहब की फिल्म थी ये। गाने के बोलते तक दिल बरियाँ दिल भर दियाँ। बहुत गाना ये चला। एक दफ़ा नसीम बेगम की आवाज़ में था और एक दफ़ा भट्टी साहब की आवाज़ में। एम अशरफ का म्यूज़िक था। हुसना पर पिक्चराइज हुआ और अली हसन भट्टी पर पिक्चराइज हुआ। बहुत चला ये गाना। इस सिलसिले का अगला गाना था 1970 की फिल्म जग्गू का। गाने के बोलते सोने नैना वालिया नैन मिलांदा जा, एक कलर मटियार नूं मस्त बनांदा जा। ये एक दफ़ा फरदौस पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा इजाज़ पर। नसीम बेगम की आवाज़ थी और मुनीर हुसैन की आवाज़ में। बहुत ये भी गाना चला। तुफैल फारूकी का म्यूज़िक था। हज़ीन काजी साहब का ये लिखा हुआ ये भी गीत था। इस सिलसिले का अगला फिल्म था 1970 की फिल्म दिल दियाँ लगियाँ। या अपना किसी नूं कर लै या आप किसी दा हो बेलिया। मास्टर अली हसन का म्यूज़िक था। आमद राय का लिखा हुआ यह गीत था। रानी और इजाज़ पर फिल्म में पिक्चराइज हुआ। नूरजहां और मसूद राना की आवाज़ें थीं। इस सिलसिले की जो अगली फिल्म थी उसका गीत कादरा फिल्म थी। कादरा इस फिल्म का गाना एक दफ़ा नगमा पर पिक्चराइज हुआ, एक दफ़ा कैफी पर। माला की आवाज़ थी और मसूद राना की आवाज़ थी। गाने के बोल दिल आशिकां दा तोड़ के ना जा जानी या रुस जानी। ये इस फिल्म का गाना था। बहुत अच्छा गाना था। ये बहुत चली। ये फिल्म तो ना चली, गाना बहुत हिट हुआ। ये कादरा 1970 में रिलीज़ हुई। इस सिलसिले की जो अगली फिल्म थी वो थी दिलां दे सौदे। असद बुहारी साहब की ये फिल्म थी। नज़ीर अली का म्यूज़िक था। बहुत गाना था ये चला। बुल जान सब गम दुनिया दे। एक दफ़ा मसूद राना की आवाज़ में था और एक दफ़ा नूरजहां की आवाज़ में। फिल्म में एक दफ़ा इजाज़ पर पिक्चराइज हुआ और गारबन नगमा पर पिक्चराइज हुआ। दूसरी दफ़ा ये नगमा वाला गाना शायद सेंसर हो गया था, वाला इजाज़ वाला गाना फिल्म में मौजूद है। 1969 में एक फिल्म आई इजाज़ और फरदौस की शेरां दी जोड़ी। फिल्म तो खैर ज़्यादा ना चली, गाने इसके बहुत सुपरहिट हुए। तेरे हाथ की बदर्दे आया नी फुल्लां जे दिल तोड़ के। ये सईद जाफरी साहब का लिखा हुआ गाना था। बाबा जी चिश्ती का म्यूज़िक था। फरदौस और इजाज़ पर अलहदा पिक्चराइज हुआ। नूरजहां और मसूद राना की आवाज़ें थीं। इस सिलसिले की अगली फिल्म जेंटलमैन थी। जेंटलमैन का एक गाना था जो नसीम बेगम और मसूद राना पर अलहदा गाया उन्होंने। अपना बना के दिल लाके नस जामी ना मेरे हानियाँ, ये गाना था। ख्वाजा परेज का ये लिखा हुआ था। नज़ीर अली का म्यूज़िक था। फरदौस और हबीब पर यह गाना फिल्म में पिक्चराइज हुआ। इस सिलसिले यार प्यारा
शायद ये फिल्म रिलीज़ ना हुई, मुकम्मल तो ज़रूर हुई लेकिन शायद ये फिल्म रिलीज़ ना हुई। इस फिल्म का एक गाना था, एक गल सुन जा मुटियारे, नगमा पर पिक्चराइज हुआ, इकबाल हसन पर पिक्चराइज हुआ, नसीम बेगम की आवाज़ थी और मसूद राना की आवाज़ थी। ये फिल्म शायद रिलीज़ नहीं हुई मेरे इल्म के मुताबिक, पर गाना ये चला। अगली फिल्म थी वहीद मुराद साहब की ज़ाती फिल्म पंजाबी मस्ताना माही। इन फुल कलियां दी महफिल विच गाने के बोल थे, एक दफ़ा रजब अली की आवाज़ में था और एक दफ़ा माला की आवाज़ में। वहीद मुराद पर पिक्चराइज हुआ, नगमा पर पिक्चराइज हुआ। हज़ीन काजी साहब का लिखा हुआ ये गीत था, म्यूज़िक नज़ीर अली का ही था। बहुत ये भी गाना चला। यार बादशाह, ये 1971 में फिल्म रिलीज़ हुई। तनवीर नकवी साहब का लिखा हुआ गीत था, मास्टर इनायत हुसैन का म्यूज़िक था। माँ पारा पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा अफजल खान जो नया अकमल था उस पर पिक्चराइज हुआ। सबर खान की आवाज़ थी और मसूद राना की आवाज़। ओ मैं क्या गल सुन जा गाने के बोल थे। ये भी गाना बहुत चला। अगली फिल्म इस सिलसिले की जिसमें डबल गीत था वो थी जट दा कौल। बहुत फिल्म थी अच्छी, बहरहाल ये चली तो ना इतना, बहरहाल इसका जान वाली है तेन मैं सुनाई नहीं हो अजय दिल वाली गल। एक दफ़ा नगमा पर पिक्चराइज हुआ ये गीत और एक दफ़ा यूसुफ खान पर पिक्चराइज हुआ। बख्शी वज़ीर का म्यूज़िक था, तनवीर नकवी का लिखा हुआ ये गीत था। इस सिलसिले में जो अगली फिल्म है वो है इश्क दीवाना। 1971 में ये भट्टी बरादरान की शायद फिल्म थी। हदायतकार इसके ऐसे अशरफी थे। अखां लड़ियां दिल ते वार होया, सानू एक सोहनी नाल प्यार होया। एक दफ़ा ये गाना फिल्म में गुजाला पर आया और एक दफ़ा कैफी साहब पर। भट्टी साहब की आवाज़ थी और माला की आवाज़ थी। जी ओ जटा ओ मरनो ज़रा नहीं डरदे जिन्ना नैन मला लेने। हज़ीन काजी साहब का लिखा हुआ ये गीत था। सलीम इकबाल का म्यूज़िक था। रानी और कैफी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। नूर जहाँ की आवाज़ थी और इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ थी। दिल नाल सजन दे पुछ पुछ हारियां अखियां दिल तो, ये गीत था। हज़ीन काजी साहब का लिखा हुआ था। नज़ीर अली का ही म्यूज़िक था। रानी पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा भट्टी साहब पर पिक्चराइज हुआ। रूना लैला की आवाज़ थी और भट्टी साहब की अपनी ज़ाती आवाज़ थी। चानन अखियां दा एम जे राना की बहुत बड़ी फिल्म थी। हदायतकार एम जे राना का बड़ा नाम था लेकिन ये फिल्म उतनी चली ना यके वाली जीदार की तरह। फिल्म तो फ्लॉप हुई पर गाने इसके बहुत अच्छे थे। लगियां तोड़ निभावी निभावी जिमें लालियां यारियां। वारिस लुधियानवी का ये गीत लिखा हुआ था। बाबा जी चिश्ती का म्यूज़िक था। फरदौस पर और इजाद पर यह गाना पिक्चराइज हुआ। नसीम बेगम और मुनीर हुसैन की आवाज़ें थीं। ज़ालिम ते मज़लूम 1973 की ये फिल्म थी। इसका गीत था मेरे दिल नूं तू आ गया पसंद मुंडिया। बशीर खोखर का ये लिखा हुआ गीत था। वजाहत अतरे का म्यूज़िक था। इकबाल हसन पर और निशो पर यह गाना पिक्चराइज हुआ। नूर जहाँ मसूद राना की आवाज़ें थीं। अगली फिल्म थी शराबी। इसका गीत था सोनिया वे मुख तेरा सजरी सवेर। ये गाना एक दफ़ा सुबिया खान ने बोला और एक दफ़ा गुलाम अली ने ये गाना उन्होंने गाया। हबीब और नगमा पर यह गाना फिल्म में पिक्चराइज हुआ। अगली फिल्म थी चैलेंज। भट्टी बरादरान की फिल्म तो ना थी, बहरहाल कैफी साहब और गुजाला इसमें शामिल थे। बहुत ये फिल्म चली। तड़क तड़क ताड़ी वजदी और बहुत से गीत हैं इसके। और हम जिस गीत का जिक्र कर रहे हैं वो है गुमसुम रहन ली चुप चुप बहन ली। बहुत ये गाना चला। भट्टी साहब की आवाज़ थी, नूरजहाँ की आवाज़ थी। गुजाला पर पिक्चराइज हुआ। कैफी साहब पर पिक्चराइज हुआ। हज़ीन काजी साहब का लिखा हुआ ये गीत था। मास्टर इनायत हुसैन का ये म्यूज़िक था। सोना डाकू, इस फिल्म में भट्टी साहब फरदौस शामिल थे। बहुत अच्छा गाना था। और जिंदे वाह जिंद अपनी आमद राय का ये लिखा हुआ गीत था। बाबा जी चिश्ती का म्यूज़िक था। भट्टी साहब और फरदौस पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। रूना लैला की आवाज़ थी और भट्टी साहब की आवाज़ थी। ये भी गाना बहुत चला। इश्क मेरा नाम एम अकरम साहब की बहुत बड़ी फिल्म थी। वहीद मुराद आलिया इसमें शामिल थे। मैं तो इसे पाकिस्तान की मुग़ल आज़म कहता हूँ। बहुत बड़ी ये फिल्म थी। बहुत अच्छे गाने, सारे गाने बहुत अच्छे थे। हज़ीन काजी का लिखा हुआ गीत था इश्क मेरा नाम।
नज़ीर अली का म्यूज़िक था, नूरजहां और मेहदी हसन ने गाना गाया, ये डबल गाना था। खानज़ादा असद बुहारी साहब फिल्म में हीरो आए आसिया के साथ, रुस के टुर पे वो सरकार, तोड़ के मेरा सजरा प्यार, ये भी गाना ख्वाजा परेज साहब का लिखा हुआ था, नज़ीर अली का म्यूज़िक था, नूरजहां और मुसलमान की आवाज़ें थीं। एक दफ़ा आसिया पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा असद बुहारी पर पिक्चराइज हुआ, ये गीत है। बाबल सदके तेरे, असलम डार की बशीरा के बाद ये बहुत बड़ी फिल्म थी, बारह ये बशीरा की तरह तो ना चली। तेरा बाबल सदके तेरे, तेरा चानन मेरे वेड़े, नी कर्मा वालिए नी भागा वालिए, रियाज़ुर रहमान का ये लिखा हुआ गीत था। कमाल अहमद का म्यूज़िक था। एक दफ़ा आलिया पर पिक्चराइज हुआ, एक दफ़ा सुल्तान राही पर नूरजहां की आवाज़ें थीं, एक दफ़ा मेहदी हसन की आवाज़ थी। अलान ये कैफी साहब की नाकाम फिल्म थी। नडे दे नाल लाल है यारी, तू नडा मरंचा की ताई, वारिस लुधियानवी का लिखा हुआ बख्शी वज़ीर का म्यूज़िक था। नहीद अख्तर की आवाज़ थी, एक दफ़ा भट्टी साहब की आवाज़ थी। गजाला और कैफ पर अलग-अलग ये गाना पिक्चराइज हुआ। इस सिलसिले की अगली फिल्म थी किस्मत, बाबल तेरी मेरी छू, ये अहमद राही का लिखा हुआ गीत था। मास्टर अब्दुल्ला इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। आरफा सिद्दीकी ने एक दफ़ा गाना बोला, एक दफ़ा आसफ अली ने, शायद मेहदी हसन ने गाना बोला। आरफा सिद्दीकी और सुल्तान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। गामा बीए ये मुनव्वर ज़रूर की फिल्म थी। नींदरा नहीं आउंदियां नी तेरे बादों नींदरा नहीं आउंदियां, ख्वाजा परेज का लिखा हुआ यकीन था। वज़ीर अफजल दिल दा जाने वाले, यार मस्ताने वाले, बहुत बड़े मौसीकार थे वज़ीर अफजल, उनका ये लिखा, उनकी म्यूज़िक में ये गाना तैयार हुआ। मुनव्वर ज़रूर पिक्चराइज हुआ। नूरजहां मसूद की आवाज़ें थीं। अमानत फिल्म थी रंगीला, जिसने रीमेक बनाया अपना फिल्म दिल और दुनिया का, वो भी बड़ी कामयाब फिल्म थी और ये भी बहुत चली। इसमें गुलाम मजीद और बाज़गा थे, उसमें आसिया और रंगीला अबीब वगैरह थे। सोने मन मोने दो शर्मीले ने, दूर दूर रह के मनु कर गए, बहुत अच्छा ये गीत था। महनाज पर गाना पिक्चराइज, महनाज ने बोला और मेहदी हसन ने बोला, गुलाम मोहिउद्दीन और बाज़गा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। ठग बदमाश ये इस फिल्म का एक गीत था। तू रुस्से ते तेनू मैं मनावा, एक दफ़ा सुल्तान अली पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा बच्ची पर पिक्चराइज हुआ ये गाना। जाम बाग इस फिल्म का पै गया इश्क दे घेरे वे, ये गाना अंजुमन में पिक्चराइज हुआ, एक दफ़ा गुलाम मोहिउद्दीन में पिक्चराइज हुआ। नौकर वोटी दा 1974 की ये बहुत बड़ी फिल्म थी, इसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। धर्मेंद्र ने इसकी नकल करने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। बहुत चली है मनोहर साहब की फिल्म, बहुत चली है फिल्म। चुप कर दर वट जाना, इश्क दा खोल खलासा, नहीं चमड़ी लथ जाएगी एवं जगदा बन जाएंगी आशा, बहुत गाना ये चला। एक दफ़ा ये नूरजहां ने बोला और एक दफ़ा मसूदा ने बोला। आसिया पर पिक्चराइज हुआ और मुनव्वर ज़रीफ पर पिक्चराइज हुआ। 1974 की ये फिल्म थी नौकर वोटी दा। बंदे दा पुत्र ये भी मुनव्वर ज़रीफ साहब, वेखो रहंदे मगरूर बड़ा करदे गरूर, ये गाना एक दफ़ा संगीता पर पिक्चराइज हुआ गालबन, एक दफ़ा अफजल खान पर पिक्चराइज हुआ। ये भी फिल्म दरमियानी रही। मुश्ताक अली का म्यूज़िक था। नगरी दाता दी, नगरी दाता दी, इत्थे आंदा कुल ज़माना, बहुत बड़ा ये गीत था। मसूद राना की आवाज़ में था, नूरजहां की आवाज़ में सामन पर पिक्चराइज हुआ और एक दफ़ा नबीला पर पिक्चराइज हुआ। तनवीर नकवी साहब का लिखा हुआ था, म्यूज़िक नज़ीर अली। मेरी तहकीक और इल्म के मुताबिक तो यही गाने हैं जो 1990 तक डबल आवाज़ों में थे। बाकी अगर कोई रह गया हो तो माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते उर्दू गानों के साथ पेश होऊंगा। तब तक खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।